नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीटी वर्ल्ड पर। दोस्तों, ये आप सभी का अपना चैनल है और मैं इसमें रोज़ दिखाती हूँ एक ऐसी जगह, मतलब ऐसी एक नई जगह जो आपने ना देखी हो। और आज हम आए हैं एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर में जो कि गुरुग्राम में स्थित है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मंदिर में क्या खासियत है। देखिए, मंदिर ना बहुत सारे होते हैं जो कि नॉर्मल, जैसे हम राम सीता का मंदिर देखते हैं या फिर राधा कृष्ण का मंदिर देखते हैं या हनुमान जी का मंदिर देखते हैं। लेकिन ये मंदिर क्यों विशेष है, क्यों हम यहाँ पे आए हैं, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगी दोस्तों कि जो हमारी काली माता होती है या जो भी माता है हमारी, तो उनके विभिन्न रूप हैं। हम सभी जानते हैं कि नव दुर्गा होती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो स्थापित है ये आप देख सकते हैं। काली माता का जो मुख्य मंदिर है ये काली माता का है। और जो 10 महाविद्याएं होती हैं ना, देखिए तांत्रिक परंपरा में 10 महाविद्याएं होती हैं जो माता का रूप होती हैं। तो उसमें जो 10 रूप होते हैं उसमें होता है काली माता, तारा माता, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका माता, धूमावती, काल भैरवी, बगलामुखी और मातंगी और कमला माता। ठीक है, जो कमला माता है ये अंतिम महाविद्या होती है, 10वीं महाविद्या है। तो दोस्तों, इसमें इस मंदिर में आपको जो देखने को मिलेंगी ना, वो बाकी और अन्य जगहों से अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि मतलब आपको देखने को मिलेंगे पंचमुखी हनुमान जी हैं, भगवान अर्धनारीश्वर हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, धर्मराज जी हैं, चित्रगुप्त जी, मतलब उनका पूरा दरबार है। महिषासुर मर्दिनी की अलग से यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। महाराज जो भगवान दत्तात्रेय हैं वो हैं, नरसिंह जी हैं जिन्होंने भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था वो हैं। तो अब आपको मैं बारी बारी से बता देना चाहूँगी कि ये सभी जो अवतार हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान शिव ने जो है वो अर्धनारीश्वर का जो रूप लिया था, यानी कि आधा स्त्री और आधी पुरुष। ठीक है, तो जो आधी स्त्री है वो माता शक्ति है और जो आधे जो पुरुष हैं वो है शिव जी भगवान। यानी शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलकर बनाता है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर भाई हम उनको भी कह सकते हैं जो हमारे किन्नर समाज के भाई बंधु हैं। तो उन लोगों को भी हम इनकी तरह ही देख सकते हैं कि भगवान ने जो रूप लिया था वो, ताकि हम इन लोगों को सम्मान दे सकें और इसी रूप में हम उनको माने कि उनके अंदर दोनों शक्तियाँ सम्मानित होती है। तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये भगवान ने खुद ने भी ऐसा रूप लिया है। फिर है, मैं आपको बताना चाहूँ काल भैरव और बटुक भैरव के अंदर क्या अंतर होता है भाई। जो बटुक भैरव जी हैं वो बच्चे के रूप में होते हैं, यानी बटुक यानी कि बच्चा प्यारा सा। जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं कृष्ण जी की छोटे रूप में, ऐसे ही भैरव बाबा की, भैरव जी की जो पूजा है वो बटुक भैरव के रूप में छोटे रूप में की जाती है। और जो मतलब भैरव जी हैं काल भैरव, वो बड़े रूप में, यानी कि एक विशाल जो शक्ति के रूप में दर्शाते हैं। और उन्होंने जो है राक्षसों के साथ लड़ाइयाँ की थी, तो वो है उनको पूजा जाता है बड़े रूप में। और भाई मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो माताएं हैं उनके जो मैंने अभी आपको 10 रूप बताए हैं कि जो 10 महाविद्याएं हैं, ये जो कि देखिए आमतौर पर हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको आप पीछे देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे हम मंदिर का पूरा चित्रण हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये एक गुफा सी बनी हुई है भाई, मुख है ये शेर का। इसमें अभी एक भाई अंदर गया है जो आपने देखा होगा। तो यहाँ से जाने का रास्ता है और जो ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं यहाँ से भी आने का अंदर रास्ता है। तो इस तरीके से मंदिर है। और जो मुख्य मंदिर है यहाँ से जो सामने देखिए आप देख सकते हैं, सामने वो जिस शेर के मुख में से उतर के आते हैं तो यहीं पे आ जाते हैं अंदर। फिर ये माताएं हैं, सामने काली माता जो है मुख्य रूप से बैठी हुई हैं, उनके साइड में सारी माताएं हैं। और जो ऊपर जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं तो जो माता है लक्ष्मी और क्या कहते हैं उसको, शेरा वाली माता है। और उसके साइड में सारी और माताएं हैं जो मैंने आपको ये 10 रूप बताए हैं वो हैं यहाँ पर। तो भाई जो इनकी पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं इन 10 महाविद्याओं की, वो किसी मतलब अपने गुरु के उसमें निरीक्षण में ही करे और उसके अंडर रह के ये काम करे, ऐसे अपनी मर्जी से उठा के नहीं करे। ये देखिए महाराज दत्तात्रेय की जो प्रतिमा है आपको रेयर देखने को मिलेगी। ये भगवान नरसिंह की प्रतिमा है, इनके साथ भक्त प्रहलाद है और ये हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। देखिए हिरण्यकश्यप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वो एक राजा था और वो राक्षस था। तो उसका जो पुत्र था प्रहलाद, वो बहुत ज़्यादा भगवान विष्णु का भक्त था। तो वो उसको तरह तरह से यातनाएं देता रहता था अपने पुत्र को ना, कि ये मत कर वो मत कर। तो वो वही चीज़ है कि उन्होंने
मानी नहीं उनकी बात और वो भक्ति में लीन रहे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि भगवान से वो तो कर कर के भगवान की जो है तपस्या, उन्होंने वरदान ले लिया कि मुझे कोई मार नहीं सकता, तो अपने आप को भगवान समझने लग गया। तो लेकिन उसने वरदान मांगा था भगवान से कि मेरे को ना कोई भी ना तो दिन में मार सकता है, ना रात में मार सकता है, ना इंसान मार सकता है, ना किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो सकती है। तो भाई उसको उसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा था। तो भगवान ने उसको क्या किया था कि संध्या के समय मारा, न दिन थी न रात, और खंबे से प्रकट हुए भगवान, ठीक है। तो न जमीन से आए न आसमान से, और नरसिंह यानी आधा नर और आधा सिंह का रूप लिया था, और नाखूनों से उसको फाड़ के मार डाला था बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। तो इस प्रकार से ये इसकी कथा है। धर्मराज जी और चित्रगुप्त की जो कथा है वो भी मैं आपको अभी आगे सुनाऊंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे शिव जी हैं, और इसका यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देखिए झलक, यहाँ पे जो पूजा पाठ चल रही थी। और नंदी जी, बड़े सुंदर नंदी जी आपने अभी देखे होंगे, बहुत सुंदर बनाए गए थे। ये यहाँ पर मंदिर का जो है ये नवनिर्माण का कार्य चल रहा है इस साइड में, तो ये थोड़ा सा वो है। और सामने अब हम ही चलेंगे तो जैसे ये इस साइड में भोजन पकने का स्थान है, इधर जो भंडारा वगैरह होता है ना, तो उसके बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ हैं, भोजन पकने का स्थान है। और ये देखिए महिषासुर मर्दिनी जो है माता, महिषासुर का जब वध किया था तो उस रूप में माता की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और ये भी बहुत रेयर देखने को मिलती है क्योंकि आमतौर पर शेरावाली माता के ही मंदिर होते हैं। ये देखिए धर्मराज जी अपने चित्रगुप्त जी के साथ बैठे, और ये हम मनुष्य जैसे सामने खड़े हैं। चित्रगुप्त जी भाई उनके वो हैं जो सारा लेखा जोखा रखते हैं हमारे कर्मों का, और धर्मराज जी को बताते हैं। तराजू भी रखा हुआ है धर्म और पाप को जिसमें तोलते हैं ये, तो वो है। ये अभी देखिए आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको अर्धनारीश्वर का रूप भगवान ने लिया था, तो वो इनका मंदिर है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं शिव शक्ति का जो रूप है वो, तो वही है भाई। देखिए आप ना, जैसे मैं आपको इसलिए ये चीज़ें दिखाती हूँ कि हर जगह पे जो चीज़ें हैं वो ये नहीं देखने को मिलती, आप इनको देखा करें। ये देखिए एक पंडित जी थे जो पूजा करना है, मैंने इनसे पूछा मैं आपकी पिक ले लूँ, तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है ले लो, तो मैंने ले ली थी। और यहाँ पे देखिए शाम का संध्या का समय था, तो ये पूजा आरती कर रहे थे उस टाइम। तो भाई जो भी मैं मतलब ले पाई थी जिस तरह से वीडियो, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। लेकिन मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगी इस मंदिर के बारे में। हाँ, महाराज दत्तात्रेय महाराज कौन थे और क्यों इनका नाम पड़ा और क्यों इनको हम पूजा करने लगे। भाई एक दिन ना ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही जो हमारे भगवान जी हैं, उनको पता नहीं क्या मन में आई कि वो माता जो सती अनसुईया माता थी उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। और वो बहुत ही सती थी, वो अपने पतिव्रता नारी थी भाई वो। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे रूप धर लिए और सोचा कि चल तो इनकी परीक्षा ली जाती है आज कि ये वाकई में ही पतिव्रता हैं कि नहीं है, या ये ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का दिखावा करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ना आप नग्न अवस्था में भोजन कराइएगा माता। तो उनको मतलब ऐसे बोल दिया कि भाई हम तो ऐसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो सतीत्व की जो शक्ति थी ना, उससे उनको शिशु बना दिया था, ठीक है, शिशु बना दिया और उनको भोजन करा दिया, भोजन पान करा दिया। तो उनकी जो तीनों की पत्नियां थी, फिर वो माता के पैर पकड़ लिए उन्होंने आके कि माता जी इनसे तो भूल हो गई है, आप वापस इनको उसी रूप में ला के खड़ा कर दीजिए जैसे भगवान जी थे। तो फिर माता ने कहा कि भाई अब तो मैंने इनको पुत्र रूप में मतलब इनको भोजन पान करा दिया, बना दिया, अब इस रूप को मैं क्या करूँ इस शक्ति का। तो उन्होंने उन तीनों को मिला के और एक रूप बना दिया जो भगवान दत्तात्रेय के नाम से जो है, दत्तात्रेय का अर्थ होता है तीनों को एक ही में डाल दिया। और उनका जो वाहन है वो गाय है, और 4 कुत्ते जो होते हैं भाई डॉग्स, वो उनके साथ 4 वेदों के रूप में स्थापित हैं। तो ये एक तरह से ना ये कुछ कहानियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो विशेष मुझे लगी कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता था तो भाई वो कमेंट कर सकता है कि हाँ हमें पहले से पता था, और नहीं पता था तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें आपके द्वारा बताई गई जो जानकारी वो अच्छी लगी, और आगे भी आप ऐसी वीडियो लाते रहिए। तो देखिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें